वोट का अधिकार नहीं रहने का मतलब जीने का अधिकार नहीं होना। कि जो सरकार चोरी से बनी है वो बेकारी नहीं रोकेगी, जो सरकार चोरी से बनी हो महंगाई नहीं रोकेगी, जो सरकार अपराधी चला रहे हों वो अपराधियों पर लगाम कैसे लगाएंगे। क्यों एक संवैधानिक संस्था पर आप लोग दबाव बना रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। हिंदी फिल्म का वो पुराना गाना है ना, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा। लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। अगर वोट की चोरी हो रही है मतलब लोकतंत्र की चोरी हो रही है। जो परिस्थिति पिछले कुछ महीनों में इस देश में बनी है वो वाकई बहुत चिंताजनक है। तो पहले ये एमएलए की चोरी करते थे, चुनी हुई सरकार चुराते थे, फिर इन्होंने वोट चोरी करना शुरू किया। अब ये चुने हुए मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि हमारे इशारे पे नाचो, बन भी जाओगे तब भी तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। आप बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? आप अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहे कि जो आप शपथ पत्र दे दो कि आप बीमार हो। अरे शपथ पत्र तो डॉक्टर देता है ना। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, पहले वो अपना कागज़ दिखाए, वोटर लिस्ट दे, उसी के वोटर लिस्ट से ढूंढ करके उसको गड़बड़ी दिखा देंगे। ठीक है, हम शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं, एक बार मुख्य चुनाव आयोग शपथ पत्र दे देंगे। बिहार के लोग यह बखूबी समझते हैं कि चोरी से बनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा दुबई में, बताइए, पानी रुक गया, बॉल नहीं रुकेगा, बैट नहीं रुकेगा, रन नहीं रुकेगा। इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बाहर खेल सकते हैं। अरे खेलेंगे तो उसी से ना, जिन्होंने हमारे देश में जो है गोलियां चलाई हैं, खून बहाया है हमारे लोगों का। भाजपा के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, जो पार्टी इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई, जिस पार्टी की विचारधारा अंग्रेज़ों के विचारों से मिलती हो, उसको इस देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। एक गाना था पुरानी पिक्चरों में कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो चलते चलते हमारी मुलाकात कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार से हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बिहार में अब वोट अधिकार यात्रा में कन्हैया कुमार चलते बोलते और पत्रकारों से भिड़ते, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते, काउंटर करते नज़र आते हैं। कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिहार में आप लोग सड़कों पर है और चुनाव आयोग दिल्ली में माइक लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, उसके बाद बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्यों एक संवैधानिक संस्था पर आप लोग दबाव बना रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। पहले तो आपका और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का बिहार में स्वागत है। आप मुंगेर ज़िला में बैठे हैं। ये हमारा पुराना ज़िला है, बेगूसराय ज़िला इसी ज़िले से अलग होकर के बना है। और मुंगेर दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, एक तो यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, दूसरा जो यहाँ पे सिगरेट फैक्ट्री है। और आप जहाँ बैठे हैं ये गंगा नदी का किनारा है। और आज जब हम गंगा नदी के किनारे गए थे तो हिंदी फिल्म का वो पुराना गाना है ना, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा। तो लगातार यात्राएं हो रही हैं और अभी जो मौजूदा यात्रा हो रही है इसका मुख्य विषय यही है कि लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। अगर वोट की चोरी हो रही है मतलब लोकतंत्र की चोरी हो रही है, और जब लोकतंत्र नहीं बचेगा मतलब आज़ादी भी महफूज नहीं रहेगी। और यह बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो परिस्थिति पिछले कुछ महीनों में इस देश में बनी है वो वाकई बहुत चिंताजनक है। कोई भी लोकतंत्र पसंद इंसान के लिए चिंताजनक है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को क्या हो गया है। क्यों इस देश के एक संवैधानिक संस्था एक पार्टी के सेल के रूप में काम करती हुई दिखाई पड़ती है। और यह बात जब हम कहते हैं पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं और पूरे सबूत और तथ्य के आधार पर कहते हैं। अब मैं आपको 3 बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2014 से लेकर के आज जब हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 11 साल हो गए हैं इस मौजूदा एनडीए सरकार को। अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी हम लोगों को समझ लेना चाहिए।
14 में भाजपा सरकार आने से ठीक पहले देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अन्ना का आंदोलन। और अन्ना को जो है यूएपीए के तहत जो है फर्जी मुकदमा करके जो है जेल में नहीं बंद कर दिया गया। यह सरकार जो ही चुन करके आई 14 में, और जो भी विरोध के स्वर थे, चाहे वो विश्वविद्यालय में उठने वाले स्वर हों, चाहे वो पत्रकारों के हों, लेखकों के हों, चाहे बुद्धिजीवियों के हैं, कार्टूनिस्टों को हो, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। फिर एजेंसियों का दुरुपयोग करके एमएलए को डराया गया। और आपको याद होगा कि एमएलए को रिजॉर्ट घुमाया गया था। तो पहले ये एमएलए की चोरी करते थे, चुनी हुई सरकार चुराते थे, फिर इन्होंने वोट चोरी करना शुरू किया। और वोट चोरी के बाद अब ये चुने हुए मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि हमारे इशारे पे नाचो, नहीं तो जो है मुख्यमंत्री बन भी जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उन्होंने मूव किया है जी, बन भी जाओगे तब भी तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। और ये जो हम क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, उसी तथ्य के आधार पे हम आपको कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। आज से 6 महीने पहले जब यही बात नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयोग को कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आप हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, हम वोटर लिस्ट की गड़बड़ी चेक करके आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, तो क्या कहती थी चुनाव आयोग? नहीं, सब फुल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। आप बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? ये चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इस चुनाव आयोग के संबंध में 2 बात यहाँ पर रेखांकित करना जरूरी है। पहला, यह जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, ये नई प्रक्रिया के तहत चुने गए हैं, ये पुरानी प्रक्रिया के तहत चुने नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। और दूसरा, इस परिस्थिति में तो हमेशा उन्हीं का बहुमत रहेगा। 2 सरकार की तरफ से रहेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने डिसेंट अपना जो है नोट कराया था। दूसरा कि जब बार बार आपसे कह रहे हैं कि भाई आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, तो आपको वोटर लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? तो वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दिए, फिजिकल कॉपी दिए, कई महीने लगे, दर्जनों की टीम लगी, तब जा कर के जब सबूत के साथ नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो अब आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसीलिए एसआईआर कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसी की प्राइवेसी का मामला है, तो कौन सा जो है बेडरूम का डेटा मांग रहे हैं, पोलिंग स्टेशन का डेटा मांग रहे हैं ना? तो जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है एक संवैधानिक संस्था की, वो चिंताजनक है। और हम चाहते हैं कि इस संवैधानिक संकट से देश उभरे, क्योंकि आज़ादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। अगर मताधिकार ही नहीं बचेंगे तो कोई अधिकार नहीं बचेगा। ठीक है, आपने सारी बात बता दी। कन्हैया जी, ये यात्रा आप देख रहे हैं कि आप हैं, तेजस्वी, राहुल गांधी, दीपांकर जी, मुकेश सहनी सब गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से ज़मीन पर तो आप आ गए, सड़क पर आ गए, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ये सब आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं नेतागिरी कर रहे हो, शपथ पत्र दे दो, शिकायत करके दे दो, नहीं तो माफ़ी मांगो देश से, ये ज्ञानेश कुमार जी ने बोला है। तो अब यही सब बीजेपी की तरफ से ही बोला जा रहा है कि आपको माफ़ी मांगनी नहीं है, आपने माहौल बनाना है, आप माहौल बना रहे हो और चुनाव हार जाते हो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो ईवीएम खराब है, ये सब सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीमार हुए, आप अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहे कि जो आप शपथ पत्र दे दो कि आप बीमार हो। अरे शपथ पत्र तो डॉक्टर देता है ना, शपथ पत्र डॉक्टर देता है कि हम शपथ लेते हैं कि किसी भी मरीज का इलाज करने से मना नहीं करेंगे, उसका जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह शपथ पत्र तो डॉक्टर देता है ना। वोटर लिस्ट कौन बनाया? चुनाव आयोग। गड़बड़ी किस में निकली? वोटर लिस्ट में। तो शपथ पत्र तो पहले चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, पहले वो अपना कागज़ दिखाए, वोटर लिस्ट दे, उसी के वोटर लिस्ट से ढूंढ करके उसको गड़बड़ी दिखा देंगे। ठीक है, हम शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। एक बार मुख्य चुनाव आयोग शपथ पत्र दे दें कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम देने को तैयार हैं। इस देश का आम नागरिक होने के चलते हम शपथ पत्र देने को तैयार हैं। और शपथ पत्र राहुल गांधी से मांग रहे हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, गोलीमार ठाकुर का जो है शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे? गोलीमार ठाकुर मतलब अनुराग ठाकुर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, इशारा नहीं कर रहे, नाम ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो भी किया। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकल रही है। वो तो सरकार के आदमी है,
हैं। 11 साल से सरकार चला रहे हैं और सरकार की ही भाषा जो है चुनाव आयोग बोल रही है। तो अनुराग ठाकुर की भाषा और ज्ञानेश गुप्ता की भाषा तो एक ही है। तो आप मुझे बताइए कि एक एमपी से जो है शपथ पत्र मांगा जाएगा, दूसरे एमपी से शपथ पत्र नहीं मांगा जाएगा, क्यों? तब भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है ना उसका पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली बात। ये पक्ष विपक्ष और समकक्ष से तो ज़्यादा जरूरी है ना चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना। आप लोगों ने इस बार लग रहा है कि तय किया है कि हम लोग जो है राफेल की तरह कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, संसद में इनकी बहुमत है, हमको अपनी बहुमत जो है सड़क पे साबित करनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि जो जन समर्थन आ रहा है उसकी मूल वजह क्या है। उसकी मूल वजह ये है कि बिहार में राजनीतिक रूप से लोग बहुत सजग और समझदार हैं। बिहार के लोग ये जानते हैं कि चुनाव में गड़बड़ियाँ हो रही है। बिहार के लोग ये जानते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। आप माइक लेकर के किसी भी गांव में घूम जाइए, कोई राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आपको कोई भी गांव का साधारण पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा निरक्षर व्यक्ति भी जो है आपको उसमें गड़बड़ी गिना देगा। दूसरा, बिहार के लोग यह भी समझते हैं कि हमारी आज़ादी का आधार है वोट का अधिकार। अगर एक बार वोट का अधिकार नहीं रहेगा ना तो हमारा कोई अधिकार नहीं बचेगा। ना हमको जीने का अधिकार बचेगा, ना बोलने का अधिकार बचेगा, ना चुनने का अधिकार बचेगा, ना चुनाने का अधिकार बचेगा, ना पलायन रुकेगी, ना बेकारी रुकेगी, ना महंगाई रुकेगी, क्योंकि एक उत्तरदायी सरकार बन ही नहीं सकती है। बिहार के लोग यह बखूबी समझते हैं कि चोरी से बनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी। यही वजह है कि जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन मिलने का ही नतीजा है कि बीजेपी बार बार इस बुनियादी सवाल को गुमराह करने की कोशिश करती है। इसका लब्बो लुबाब यही है कि पिछले 11 साल से भाजपा इस देश के लोगों का बहुमत लेकर के, लोगों का वोट लेकर के, लोगों के आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल करके, लोकतंत्र और संविधान का गला दबा करके गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाहती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस बार का संघर्ष चुनावी नहीं वैचारिक है, नैतिक है, भारत जैसे देश के अस्तित्व का है और यह देश संविधान के मूल्यों से चलेगा, लोकतंत्र के मूल्यों से चलेगा कि तानाशाही से चलेगा, दादागिरी से चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि संघर्ष दरअसल लोकतंत्र बनाम लाठी तंत्र का है, लोकतंत्र बनाम लूट तंत्र का है। यह संघर्ष दरअसल बेचने और बचाने वालों की तरफ चल रहा है कि वोट की चोरी इसलिए की जा रही है कि जनता का अधिकार छीन करके, उनकी धन संपदा लूट करके अपने दोस्तों की तिजोरियाँ भर दिया जाए और जनता इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सके। इसीलिए पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। तो ये बेचने और बचाने वालों का संघर्ष है और इतिहास गवाह है, जीतते बचाने वाले हैं, बेचने वालों को देश छोड़ के भागना पड़ता है। अंग्रेज भी छोड़ के भाग के गए थे। देश छोड़ के अब देखते हैं कौन जाएगा नहीं जाएगा। तो और छोटे छोटे सवाल क्योंकि बिहार में हैं, अब तो चुनाव लड़ना है, आप एनजीओ तो है नहीं, चुनाव आपको भी लड़ना है, माहौल बन ही रहा है, बना ही रहा है। तेजस्वी जी ने कहा कि 20 साल की खटारा सरकार को बदल दीजिए और क्या यहाँ के लोग तंबाकू और चूने को मिला के खा जाते हैं, रगड़ देते हैं। ये सब सारी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हैं, आप भी पंचेस दे रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, सारी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार जी तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इतना अच्छा काम किया है, करबे न किए हैं, किए ही ना, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। और एक और जो बात मैं जोड़ देता हूँ, अंत में इकट्ठे बोल दीजिएगा। बिहार में अंत में कुछ भी हो, लोग अक्सर हमने देखा है पिछले चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं तो वो जाति, कास्ट है वो उनके जहन पर हावी हो जाती है। आपके पास क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है या आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग इस यात्रा के ज़रिए थोड़ा यंगस्टर्स को लाएंगे और वो बैरियर तोड़ेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, वोट देने का अधिकार रहेगा तब न धर्म, जाति, लिंग, भाषा, बोली के आधार पर वोट देंगे। जब वोट का राज आया तभी लोग जात के आधार पर भी वोट देने लगे। पहले जो है राजा का चुनाव जो है वोट दे करके थोड़ी होता था। तो सबसे ज़रूरी तो वोट का अधिकार है। हमको ऐसा लगता है कि बिहार के लोग जब यह बात समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वोट का अधिकार नहीं रहने का मतलब जीने का अधिकार नहीं होना, वोट का अधिकार नहीं होने का मतलब कि जो सरकार चोरी से बनी है वो बेकारी नहीं रोकेगी, जो सरकार चोरी से बनी हो महंगाई नहीं रोकेगी, जो सरकार अपराधी चला रहे हों वो अपराधियों पर लगाम कैसे लगाएंगे, जो सरकार खुद चोरी से बनी हो वो सरकार तो पेपर लीक कराएगी। वो तो कह रहे हैं कि अपराधी कल कहा और अमित शाह जी ने हाउस में कि आप जो है हम ला रहे हैं कानून की 30 दिन कोई जेल में रह गया तो हम हटा देंगे उसको, आप लोग अपराधियों के साथ हैं, आप लोग बिल का समर्थन करिए।
नहीं, ये बात बोलने की नैतिकता उनके पास नहीं है, क्योंकि खुद जो है ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र के सीएम को गुवाहाटी पहुंचाना, इस राज्य के सीएम को उस राज्य के रिजॉर्ट में पहुंचाना, अलग अलग जगह पे चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करना, गिराना। आपने देखा कि राजस्थान में कोशिश की गई, झारखंड में कोशिश की गई, तो कहीं कहीं ये विफल हो गए। विफलता के चलते इन्होंने प्लान बनाया कि क्या ज़रूरी है एमएलए खरीदने की, चुनाव आयोग है ही अपने पॉकेट में, तो वोट ही चुरा लेते हैं। अब जब उस पर हल्ला हो गया है तो बेसिकली वो नीतीश जी के लिए ही इस तरह का कानून ला रहे हैं कि आपके पास पलटने का मौका ही नहीं रहेगा। स्टैचू अब आप पलट नहीं सकते हैं। बचपन में खेलते थे ना स्टैचू का खेल, कि अब आप आ गए तो स्टैचू, अब पलट नहीं सकते हैं। चाह भी लें अगर चंद्रबाबू नायडू साहब पलटने का, तो पलटेंगे कैसे? वो जो ही पलटेंगे घर पे ईडी जाएगी, ईडी जो है उनको पकड़ करके 30 दिन जेल में रखेगी, फिर उनका ही एमएलए जो चंद्रबाबू नायडू जिंदाबाद कहते हैं, वो अमित शाह जिंदाबाद कहना शुरू करेंगे, चाणक्य चाणक्य का शोर होगा चारों तरफ, और उनके ही एमएलए से जो है अपनी सरकार बना लेंगे। और ये हुआ है, तथ्य के आधार पे हुआ है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जय शाह के पिताजी हमारे ऊपर केस करते हैं। जय शाह के पिताजी वैसे वो मैच खेलने जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा दुबई में। बताइए, पानी रुक गया, बॉल नहीं रुकेगा, वो बोल रहे बैट नहीं रुकेगा, रन नहीं रुकेगा। इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बाहर खेल सकते हैं। अरे खेलेंगे तो उसी से ना, जिन्होंने हमारे देश में जो है गोलियां चलाई हैं, खून बहाया है हमारे लोगों का, उसी देश से खेलेंगे ना। तो अब यहाँ पे जो है सिंदूर नहीं याद आ रहा है, देश के लोग याद नहीं आ रहे हैं, लोगों का जो है खून पसीना नहीं याद आ रहा है, आंसू नहीं याद आ रहे हैं। ये मुनाफाखोर हैं, इनको जहाँ मुनाफा मिलेगा ना, ये लास्ट पे राजनीति करेंगे, अपना मुनाफा कमाएंगे, यही इनकी फितरत है। भाजपा के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, जो पार्टी इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई, जिस पार्टी की विचारधारा अंग्रेज़ों के विचारों से मिलती हो, उसको इस देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। तो हिस्ट्री में आगे किताब में स्पेशल मॉड्यूल में कि विभाजन के लिए माउंटबेटन, जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार है। इतिहास लिखा नहीं जाता, पढ़ाया जाएगा बच्चों को, पढ़ के पास होना पड़ेगा बच्चों को। किताब लिखी जाती है, इतिहास लिखा नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास लिखा नहीं जाता है, किताब लिख लें वो उनका राज है। तो वो तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमेशा जो है पटेल जी का नाम लेते थे, पटेल जी झूठ बोलते रहते थे कि पटेल जी को नेहरू जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लगातार ये झूठ बोलते थे, व्हाट्सएप पे फैलाते थे। जो ही मौका आया तो पटेल जी के नाम पे जो स्टेडियम था वो अपने नाम पे कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो दूसरे के मकाम पे अपना नाम लिखने से हमारा मुकाम थोड़ी हासिल हो जाएगा। खैर, आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। अब ठीक है, आप तेजस्वी जी और आपके संबंध आपस में बढ़िया हैं? नहीं, हमारे संबंध कभी खराब ही नहीं थे। देखिए, हम एक इतना चल गया सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, टीवी पर कि ट्रक में नहीं चढ़ने दिया वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रैक्शन है ना, ट्रैक्शन है, कन्हैया कुमार ट्रैक्शन है। ये देखिए क्या है, कन्हैया कुमार ट्रैक्शन नहीं, विवाद, राजनीति जो है आजकल संवाद से कम विवाद से ज़्यादा चलती है। तो जहाँ पर जो है विवाद की गुंजाइश हो तो लोग ट्रेंड कर रहे थे आप। हाँ, तो वही बोले ना कि हर मतलब विवाद से क्या होता है ना कि राजनीति को पेट्रोल डीजल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो लोग विवाद चलाते हैं। पब्लिकली जो है हमने कभी भी किसी के भी खिलाफ अदर देन नरेंद्र, लोग ये कहते हैं क्योंकि मैं अगर ये सवाल नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे सवाल नहीं पूछ रहा कन्हैया से। सवाल पूछ लेता हूँ, मुस्कुरा के ही पूछ लेता हूँ कि क्या कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं है तेजस्वी को? वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और एक युवा नेता अपनी जड़ें बना ले बिहार में? भाई ये तो पॉलिटिक्स है। मतलब अव्वल तो हम इतने पॉपुलर नहीं हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखिए, बहुत सारे इंस्टाग्राम के अलावा की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत पॉपुलर हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे बिहार में पॉपुलर है, लोग सुनते हैं। नहीं, बिहार में आपको सुन रहे हैं लोग, पूरे देश में सुन रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस वोट बैंक को वो केटर करते हैं या युवाओं की बात करते हैं, आप उसी वोट बैंक को, युवाओं की सबकी बात करते हैं, तो लोग ये कहते हैं, कुछ पत्रकार भी कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार मे बी अ थ्रेट टू तेजस्वी यादव, जो क्योंकि कांग्रेस उतनी कमज़ोर नजर आती, संगठन कांग्रेस का कमज़ोर नजर आता है। आरजेडी इस बार राहुल गांधी भले लीड करे, तो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री तेजस्वी। अरे देखिए क्या है ना कि राजनीति एक टीम वर्क है,
और टीम वर्क में कौन ज़्यादा पॉपुलर कम पॉपुलर ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जिस वक्त जिसको जो परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे तो तेंदुलकर बहुत पॉपुलर थे, हमेशा पॉपुलर थे, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ एक मैच हो रहा था तो उस मैच को रॉबिन सिंह ने जिताया था तेंदुलकर के साथ। तो देखिए क्या होता है ना कि राजनीति में टीम वर्क होना चाहिए, विवाद की जगह संवाद होना चाहिए। हमारे बीच में कभी भी विवाद नहीं था, ना इसको हमने कभी पब्लिकली कहा है, ना उन्होंने कभी पब्लिकली कहा है। बाकी कयास लगाना है, लोग लगाते रहें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब का मामला है तो ये चलता रहे। अरे नहीं नहीं, अरे अभी भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म होता है कन्हैया जी, सब पॉलिटिकल जर्नलिज्म होता है, ऐसा नहीं है, होता है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, हाँ 19 में जो है हमारा कोई अलायंस नहीं था, उस वक्त हम सीपीआई में थे, चुनाव लड़े थे, आरजेडी से कोई अलायंस नहीं था। 20 में ही जो है हमारा आरजेडी के साथ अलायंस था। बेगूसराय में हम लोकसभा के कैंडिडेट थे, अलायंस नहीं था। फिर उसी बेगूसराय में 3 सीट सीपीआई लड़ी, 3 में से 2 सीट सीपीआई जीती। फिर 24 में जो है आते आते तब तक हम कांग्रेस में चले गए थे। 24 में वो सीट जो है फिर से सीपीआई को मिली, वहाँ पे सीपीआई के कैंडिडेट चुनाव लड़े, हमने उनको वोट दिया। अभी इंडिया ब्लॉक एकजुट है और ये बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई पॉपुलिज्म की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने। आखिरी सवाल में, कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेंगी यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कांग्रेस जो है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और आप देखिए कि इतना बड़ा कैंपेन जो है उसको लीड कर रही है, तो सम्मानजनक सीट क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ तक संख्या का सवाल है, हम संख्या बल से ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी पे अपना फोकस रखेंगे। ये हर बार होता था ना कि भाई जो सीट सबसे कमज़ोर हो दे दो कांग्रेस को, ऐसा होता था। देखिए उत्तर प्रदेश में भी होता है। इस बार हम लोगों की मंशा ये है कि 243 पे हर पार्टी लड़े, और जिसकी जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत जो है 243 सीट पे लगाए। एक सामूहिक प्रयास होगा तभी सामूहिक सफलता मिलेगी। कन्हैया ने सारी बातों का जवाब दिया। जो अपनी और तेजस्वी वाली बात थी तो उन्होंने इसमें बहुत थोड़ा हम्बल हो गए कि इंस्टाग्राम फॉलोअर और मैं पॉपुलर नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला राजनीतिक में संवाद और सारी बातें, बट ठीक है, मैं समझता हूँ आप नेता हैं और मैं पत्रकार हूँ, ये सवाल पूछा था लाजमी था। उन्होंने अपनी चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। यात्रा चल रही है, भीड़ आ रही है, माहौल बन रहा है। अब वो कितना माहौल तब्दील होता है वोटों में वो हमें पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। फिलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।